Good morning, dear students. Today we are going to discuss seventh lesson of our civics book, Outcomes of Democracy. Dear students, in this particular chapter, we would study what are the expectations. What are the expectations from a democratic government by the people? कि लोगों की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, डेमोक्रेटिक सिस्टम से क्या अपेक्षा है एंड हाउ कैन वी, हम किस प्रकार, हाउ कैन वी चेक दीज एक्सपेक्टेशंस आर फुलफिल्ड और नॉट. Dear students, you know that we started last year the tour of democracy. It means in ninth class we studied the civics book. Now we are going to close this particular book of 10th standard civics. In ninth class we study what is democracy, why does democracy, what does democracy do, what are the outcomes of democracy, या what are the reasonable expectations of a democratic system by the people, और क्या रियल में इन चीज़ों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा फुलफिल किया गया है. आप जानते हैं कि लोगों की अपेक्षाएं, लोग ये आउटकम चाहते हैं कि देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, देयर शुड बी इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, देयर शुड बी नो इनइक्वालिटी, देयर शुड बी no social differences and conflicts, and finally people want freedom and dignity from the government. Okay, now we are going to proceed our chapter. How do we assess? Assess means judge. हम किस प्रकार जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाई है या नहीं. इफ़ नॉट तो वाई, और इफ़ यस तो एट विच लेवल. हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा कर पाई है या नहीं, और नहीं कर पाई तो क्यों, और कर पाई तो किस लेवल तक. देखिए बेटा, देर आर सम एक्सपेक्टेशंस, देर आर सम वेज. जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, जब हम डेमोक्रेटिक को, when we compare the democratic government with dictatorship or any other alternative government, then we find that democratic government is better. और हम ये कह सकते हैं, या आप ये पूछ सकते हैं कि सर हाउ कैन वी से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो देखिए, डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स. वी हैव स्टडीड इट इन नाइन्थ क्लास. हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग इट्स सिटीजन्स. आपने पढ़ा होगा कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनहांसेज मीन्स इंक्रीजेज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. इट मीन्स इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ईच एंड एवरी पर्सन इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लिव ए लाइफ विद डिग्निटी. नेक्स्ट, it improves the quality of decision making. In a democratic system, better decisions are taken. Before taking the decision, many persons are consulted. In a democratic system, there is a system through which decisions are taken. So there are less chances of wrong decisions. Next, democratic government provides a method to resolve or sort out conflicts, no doubt. If there are more people, if there are many people, then there would be some differences. But in a democratic system, differences are sorted out or resolved through a process. यहाँ पे might is right, जिसकी लाठी उसकी भैंस के कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता. And it allows room means space to correct mistakes. In a democratic system, if some mistakes are committed, then it provides a chance to remove them. आपने देखोगे इन डेमोक्रेटिक सिस्टम द रूलर्स आर इलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, एंड इफ द रूलर्स डज नॉट वर्क और द रूलर्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, देन दे कैन बी रिमूव्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन. इस प्रकार हमने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट। उसके बाद में आप देखेंगे कि ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आज दुनिया में मोर देन 100 कंट्रीज ऐसी हैं जो इस बात का क्लेम करते हैं कि दे हैव द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, दे हैव द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि दे हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कंडक्ट इलेक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे हैव पॉलिटिकल पार्टीज, दे क्लेम दैट दे हैव गिवन द फंडामेंटल राइट्स टू दियर सिटीजन्स। बेटा, ये तो सभी कंट्रीज़ में कॉमन बातें हैं कि हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बनी हुई हैं, सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए। बट आप देखोगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये अलग है। हर कंट्री की बेटा कल्चर है वो अलग है, उसकी सोशल सिचुएशन अलग है, इसलिए हर कंट्री ने ये चीज़ें जो अचीव की हैं ये डिफरेंट लेवल पे अचीव की हैं। आगे आप देखेंगे कि हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार ये चीज़ें हम अचीव कर पा रहे हैं। बेटा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम चेक करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मीन्स बेटा लोगों की ज़रूरतें पूरी करती है यानी इट मीन्स रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेजिटिमेट मीन्स लीगल वे से इलेक्टेड गवर्नमेंट। हम देखेंगे क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो देखिए, अकाउंटेबल मीन्स क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम करती है कि नहीं। एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इज इलेक्टेड ऑन ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन। तो देखिए, आप इसमें पढ़ेंगे कि इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम द रूलर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल, द रूलर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल, द पीपल शुड हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। और यदि पॉसिबल हो पाए तो पीपल शुड बी गिवन द चांस टू बिकम ए पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और यदि संभव हो पाए तो आप देखिए कि ये लोगों की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस पूरा कर रही है। हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है या नहीं। यदि वो अकाउंटेबल है तो रूलर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल शुड हैव कंट्रोल ओवर द इलेक्टेड रूलर्स, पीपल शुड बी गिवन ए चांस टू बिकम ए पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द गवर्नमेंट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। देन हम देखेंगे क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट और इफेक्टिव है यानी इफिशिएंट मीन्स प्रॉपरली वर्क कर रही है यानी। तो देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उसके डिसीजंस कई बार बहुत क्विक होते हैं। बट बेटा डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप देखते हैं पब्लिक ओपिनियन को देखना पड़ता है, मेजॉरिटी लोग क्या चाहते हैं, मीटिंग्स होती हैं, इसलिए नो डाउट डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत क्विक डिसीजंस नहीं आते हैं। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफेक्टिव और इफिशिएंट गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा डेलिब्रेशन होता है, डिस्कशन होता है और फिर नेगोशिएशन होता है, फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। नो डाउट डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में कुछ समय लगता है, बट ये जो समय लगता है, ये टाइम लगता है, ये बेटर डिसीजंस और बेटा मोर एक्सेप्टेबल डिसीजंस के द्वारा पे कर दिया जाता है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिसीजंस आर टेकन वेरी क्विक, बट बेटा कोई ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दीज डिसीजंस आर द गुड डिसीजंस एंड दीज डिसीजंस वुड बी एक्सेप्टेड बाई मोर पीपल। नेक्स्ट आप देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये तय किया जाता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो हुआ कि नहीं। बिफोर टेकिंग ए डिसीजन ए प्रॉपर प्रोसीजर इज फॉलोड और नॉट। देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी फॉलो हुई या नहीं, जबकि ये सिस्टम नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट आप इसमें ये देखेंगे कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे है। आप देखते हैं इसके अंदर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शंस के बाद में जब गवर्नमेंट बनती है तो पब्लिक इश्यूज़ पे पब्लिक डिबेट होती है, मेजर पॉलिसीज और डिसीजंस होते हैं, जो कानून बनते हैं उस पर डिस्कशन होता है। सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे आरटीआई जैसे
राइट्स मिलते हैं, जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में पता कर चुके होते हैं। बट बेटा जब इन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये जो सारी चीज़ें हैं इनके बारे में मिक्स रिकॉर्ड है। किसी कंट्री में ये बहुत अच्छे अचीव हुए हैं, जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शंस नो डाउट रेगुलरली हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर मैनर से हो रहे हैं, ओपन डिबेट भी हो रही है। बट बेटा इन इलेक्शंस में आप देखते हैं कॉमन व्यक्ति को चुनाव जीतने का चांस कम मिलता है और हर टॉपिक के ऊपर पब्लिक डिबेट भी कम होती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चेक करें, उसका रिकॉर्ड चेक करें कि वो अपने सिटीजन्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती कि नहीं, जैसा हमने ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। तो बेटा इस प्रकार हम पाते हैं कि ये बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं है, अर्थात बहुत सारी गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की रीजनेबल मीन्स प्रॉपर एक्सपेक्टेशन, जो राइट एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा कर पा रही है नहीं। बट हम साथ के साथ देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहीं ना कहीं करप्शन भी मिलता है। बट बेटा दूसरी तरफ हम ये भी पाते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी करप्शन है या नहीं, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी बहुत सारी करप्शन की कहानियाँ में मिलती है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये स्लो हो सकती है, लेस इफिशिएंट हो सकती है, वेरी लेस रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। बट यदि हम किसी दूसरे प्रकार की गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी में एक एबिलिटी है, ये लोगों में अपने प्रति स्वयं सपोर्ट जनरेट कर लेती है, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर में अपने आप देखेंगे साउथ एशिया में 62% पीपल बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज बेटर, while 10% people believe that dictatorship is better, and 25% people believe that they cannot say 28%। अब आप देखेंगे साउथ एशिया में बेटा पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे कम लोग 37% लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, जबकि श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पे 71% लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। डिक्टेटरशिप बेटर है, इस बारे में पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओके, वी वुड स्टडी द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।